मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज एक नए अध्याय पर चर्चा करें। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, इंटरनेशनल टेररिज्म। आतंक किसे कहते हैं और आतंकवाद का उद्देश्य क्या होता है? वह स्थापित वैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाही करना, जिसका उद्देश्य लोगों में भय और आतंक उत्पन्न किया जा सके। स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध प्रत्येक देश में एक शासन व्यवस्था होती है या एक समाज की एक व्यवस्था होती है, कोई भी व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाही आतंकवाद का मूल साधन है, मूल धर्म है हिंसा। बिना हिंसा के आतंक नहीं हो सकता। हिंसा के कई रूप हो सकते हैं, मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, और भी कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हिंसा इसका मुख्य लक्षण है। और ऐसी हिंसा उत्पन्न करना, ऐसी हिंसात्मक कार्यवाही करना जिससे लोगों के मन में भय और आतंक उत्पन्न हो, दहशत उत्पन्न हो, उसे आतंकवाद कहते हैं। तो कोई भी व्यवस्था के विरुद्ध ऐसी गतिविधि जो हिंसा पर आधारित हो, उसे आतंकवाद का नाम दिया जाता है। 1920 में हागा नाम का एक पहला संगठन बना था इजराइल में। उस समय इजराइल की स्थापना नहीं हुई थी। 1920 का समय का मतलब 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इस युद्ध में टर्की परास्त हुआ। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में जो हुआ था, उसमें टर्की के साथ भी इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों ने संधि की और टर्की के अधीन जितने भी क्षेत्र, उसका जो साम्राज्य था, टर्की के साम्राज्य को इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर बांट लिया था, मतलब टर्की से छीन लिया था। और इसी संदर्भ में इंग्लैंड के अधीन पूरा अरब क्षेत्र आ गया। इस अरब क्षेत्र के अंतर्गत फिलिस्तीन में इंग्लैंड ने यहूदियों का आश्वासन दे दिया कि हम तुमको इजराइल राज्य देंगे। वहां पर मुस्लिम लोग रहते थे, अरब लोग रहते थे, लेकिन वहां पर यहूदियों ने कहा कि ये हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, ये हमको चाहिए। तो इंग्लैंड ने यहूदियों को आश्वासन दे दिया कि हम तुमको इजराइल देंगे, और अरब देशों को आश्वासन दे दिया कि तुम्हारी भूमि में कोई दूसरी जाति को नहीं बसाएंगे। इंग्लैंड के प्रोत्साहन पर यहां पर यहूदी आकर बसते गए और अरब लोगों के साथ इनका संघर्ष, इनकी झड़प, इनका मारकाट चलता रहा। इंग्लैंड मजा देखता रहा, क्योंकि इंग्लैंड की नीति है फूट डालो शासन करो। तो 1920 में एक यहूदी जीवोलिस्की ने हागा नाम का एक संगठन बनाया था, और उसने इस संगठन के 5 उद्देश्य निर्धारित किए थे। ये जो 5 उद्देश्य हैं, ये जो 5 लक्षण हैं या तथ्य हैं, ये 5 चीजें आज भी दुनिया के सभी आतंकवादी संगठनों में पाए जाते हैं। ये कौन कौन से 5 चीजें हैं, देखिएगा। सबसे पहले है अपने धर्म वालों की पहचान करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। अपना धर्म, अपने जो धार्मिक व्यक्ति हैं या अपने लोग हैं जो भी एक ही धर्म के हैं, उनको पहचानना और उनकी सुरक्षा के बारे में प्रयास करना, एक। दूसरा, समान धर्मावलंबियों में भाईचारा। आतंकवादी संगठनों का उद्देश्य होता है कि एक ही धर्मावलंबियों के बीच भाईचारा हो सकता है, अन्य धर्मों के साथ एक धर्म का भाईचारा नहीं हो सकता। मतलब कि विभिन्न धर्मावलंबी आपस में भाईचारा का संबंध स्थापित नहीं कर सकते, वे एक दूसरे के दुश्मन ही हो सकते हैं।
मतलब कि अपना धर्म को हम स्थापित करेंगे, बाकी जितने भी अन्य धर्मावलंबी हैं सबका विनाश करेंगे, सबको मारेंगे। तीसरा, अपने धर्म की श्रेष्ठता। दुनिया में हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, अन्य बाकी जो धर्मावलंबी हैं, अन्य जो धर्म हैं वो सब समाप्त हो जाना चाहिए। अपने धर्म की श्रेष्ठता। फिर उन्माद, मरने मारने पर उतारो। अपने धर्म के लोगों को, कुछ खास लोगों को ऐसा प्रशिक्षण देना, ऐसा उनका माइंड वॉश करना कि लोगों में एक उन्माद उत्पन्न हो जाए, एक पागलपन, एक सनक उत्पन्न हो जाए और वे मरने मारने पर उतारू हो जाए। मरेंगे, मरने पर कोई चिंता नहीं, लेकिन 10 को मार कर मरेंगे। तो एक उन्माद है यह, मरने मारने पर उतारू, कोई चिंता नहीं, जेल की हो जाए, जेल की सजा हो जाए, कोई चिंता नहीं, हमने अपना काम किया, चेहरे पर अफसोस भी नहीं होता। और यह भावना भरना कि अन्य सभी उनके शत्रु हैं। लोगों में माइंड वॉश करके, लोगों का माइंड वॉश करके उनको इस प्रकार से शिक्षित करना, उस प्रकार से प्रशिक्षित करना कि अन्य धर्मावलंबी उनके शत्रु हैं और शत्रुओं का विनाश करना उनका एकमात्र धर्म है, एकमात्र कर्तव्य है। ये 5 चीजें दुनिया के सभी आतंकवादी संगठनों में लगभग समान रूप में पाई जाती हैं और यही इनके मूल आधार है। इस आतंकवाद की प्रकृति पर चर्चा करें। इस प्रकृति के अंतर्गत सबसे पहले गोपनीय और खुला। पहले आतंकवादी संगठन गोपनीय कार्यवाही करते थे, मतलब कि किसी को पता नहीं चलता था कि कौन इसने किया। लेकिन अब धीरे धीरे यह व्यवस्था खुली होती जा रही है। कैसे खुली? कहीं पर भी दुनिया में कोई भी इस प्रकार की कोई हिंसात्मक घटना होती है तो कोई ना कोई संगठन उसकी जवाबदारी लेता है कि हां हमने किया, जो करना है कर लो। बिल्कुल खुली, मतलब कि आतंकवादियों को कोई डर या भय नहीं होता। वे स्थापित राज्य व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध ये कार्यवाही करते हैं और पूरी खुली चुनौती देते हुए करते हैं। हम में दम है, हमने ऐसा किया, तुम में दम है, क्या कर सकते हो कर लो, हमारा कुछ नहीं कर सकते। इतने डंके की चोट पर इस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। 2-4 लोगों को मार भी दिया तो कोई चिंता नहीं, 2-4 आतंकवादी को पकड़ भी लिया तो कोई चिंता नहीं। फिर अनियमित, आतंकवादी गतिविधियां नियमित रूप से नहीं होती, अनियमित रूप में होते, कभी भी हो सकती हैं और किसी भी समय भी हो सकती हैं, किसी भी मौके पर हो सकती हैं, लेकिन कब होगी यह कहा जाना मुश्किल है, नहीं कहा जा सकता। फिर अंतरराष्ट्रीय स्वरूप, आतंकवाद से दुनिया का 1 या 2 या 5-10 राष्ट्र प्रभावित नहीं है, पूरी दुनिया के अधिकांश देश आतंकवाद से प्रभावित हैं। यहां पर विभिन्न देशों में आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। ये किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने में कोई हिचक नहीं देखते, कोई हिचकते नहीं है। मन चाहे आतंकवादी काम, हिंसात्मक कार्रवाइयां करते रहते हैं और खुले तौर पर जिम्मेदारी भी लेते हैं। और इनका मूल आधार हिंसा है। हिंदू धर्म में कहा गया है, बड़े भाग मानुष तनु पावा। जब एक जीव 84 लाख योनियों को पार कर देता है तब एक बार मनुष्य का जन्म लेता है। तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, लेकिन इन आतंकवादियों के लिए मनुष्य जीवन का कोई मूल्य नहीं है। हम मरेंगे, लेकिन मरने के पहले 10 को मार कर मरेंगे, और जो मरेंगे हम शहीद होंगे, अपने धर्म के लिए शहीद होंगे। तो इनके लिए मानव मन का, मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है। फिर अकारण हत्या, बम विस्फोट, मानव बम नुकसान पहुंचाना, बिना किसी कारण के हत्या करेंगे। आजकल मानव बम का बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा है। मानव बम के अंतर्गत मनुष्य, कोई भी एक मनुष्य को तैयार किया जाता है, तुमको मरना है, लेकिन तुम मरने के पहले 50 को मारकर मरना। हम तुम्हारे परिवार को पूरा सुरक्षा देंगे, हम तुम्हारे पूरे परिवार को पैसा देंगे, ये इतना पैसा लो, जाओ, उसके बाद आओ।
उस मनुष्य के शरीर में पूरे बम फिट कर दिए जाते हैं। वह व्यक्ति एक आवरण लेकर के जाता है भीड़ भरे स्थानों पर और उस बम का स्विच ऑन कर देता, दबा देता है। बम विस्फोट होता है, सैकड़ों लोग एक बार में मारे जाते हैं, वह खुद भी मर जाता है। ये मानव बम। इसी से राजीव गांधी की हत्या हुई थी। इसी से श्रीलंका में 50 बार इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम दिया गया था। बम विस्फोट तो आम बात है, हत्या भी बिल्कुल आम बात है। और नुकसान पहुंचाना, नुकसान जितना भी पहुंचाया जा सके दुश्मन को, ये उतना बढ़िया है। फिर राज्य पोषित, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, एक बड़ी विडंबना है कि आतंकवाद को राज्य पोषित नहीं होना चाहिए। यदि आतंकवाद को कोई भी राज्य सरकार पोषण देती है, उसको पोसती है, पालती है, बड़ा करती है, प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था करती है, पैसा देती है, तो इससे बढ़कर विडंबना किसी भी व्यवस्था के लिए नहीं हो सकती। आज दुनिया में ऐसे कुछ देश हैं जो आतंकवादियों को पोसते हैं, पालते हैं, उनको पैसा देते हैं और ये राज्य समर्थित होते हैं। दुनिया में आलोचना हो, निंदा हो, कोई चिंता नहीं, तुम अपना काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये राज्य पोषित, हमारा पड़ोसी, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारा पड़ोसी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद को पोषण करने वाला राष्ट्र है, जिसको हम खुद भुगत रहे हैं। अभी से नहीं, पिछले 70 वर्षों से भोग रहे हैं। अवैध कारोबार, ये आतंकवादी संगठन अवैध कारोबार करते हैं, वसूली करते हैं, मादक द्रव्यों का व्यापार करते हैं। बस्तर में नक्सलवाद इतना ज्यादा चलता क्यों है? क्योंकि वहां पर अवैध वसूली होती है। अवैध वसूली, बिना अवैध वसूली के नक्सलवाद चल नहीं सकता। ये सबसे वसूली करते हैं और सबको ही देते हैं और नहीं दिया उसको मार डालते हैं। मादक द्रव्यों का व्यापार आतंकवादी संगठनों का सबसे बड़ा स्रोत है, आय का स्रोत है। तालिबान, अफगानिस्तान का तालिबान, यह मादक द्रव्यों का बहुत बड़ा व्यापारी है, व्यापार करता है मादक द्रव्यों का और इसी से उसके आय की पूर्ति होती है। फिर व्यक्ति का माइंड वॉश करके ये आप व्यक्ति को आतंकवादी बनाते हैं। उसके मन में यह बात डाल दी जाती है कि तुम्हें धर्म के लिए शहीद होना है, ईश्वर के लिए तुमको शहीद होना है, जाओ ये करो, तुमको मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, हम शहीद का दर्जा तुमको देंगे। तो व्यक्ति में इस प्रकार से माइंड वॉश कर दिया जाता है कि वो मरने मारने पर उतारू हो जाता है। फिर राज्य और समाज व्यवस्था के विरुद्ध, ये तो सीधी सी बात है कि आतंकवादी घटना हमेशा एक व्यवस्था के विरुद्ध ही घटित की जाती है। और 10वां है आकस्मिक हमला, और भयावह भी होता है। कहीं पर भी अनएक्सपेक्टेड, अनपेक्षित रूप से आप सोच नहीं सकते ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। 1980-84 के बीच, 1980-83 के बीच भारत में जो खालिस्तानी समर्थकों ने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया था, क्या करते थे ये लोग? रेडियो में बम फिट कर दिया, रेडियो एक जगह छोड़ दिया, चले गए। स्वाभाविक है, रेडियो देख करके कोई भी आदमी प्रलोभित होगा। जैसे ही उस रेडियो को स्विच ऑन किया, बम विस्फोट हुआ, 2-4 लोग मारे गए। छोटे बच्चों के खिलौने में बम फिट कर दिया, कहीं पर भी छोड़ दिया सड़क पर। स्वाभाविक कोई व्यक्ति खिलौना देखकर उठा सकता है। जैसे खिलौनों का हाथ में गया, बम विस्फोट हुआ, वहीं पर मारा गया। ऐसी घटनाएं भारत में सैकड़ों बार हुई हैं। तो ये किसी भी प्रकार से आतंकवाद को ये घटनाएं पूरा करती हैं। फिर वैश्वीकरण, दुनिया में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनके बीच परस्पर संबंध है। ये हथियारों का आदान प्रदान करते हैं, मादक द्रव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इनके बीच सहयोग है।
इसलिए अब आतंकवाद का वैश्वीकरण हो गया है। अंतरराष्ट्रीय स्वरूप का मतलब पूरी दुनिया के विभिन्न देशों में आतंकवादी गतिविधियां, और इसका वैश्वीकरण का मतलब आतंकवादी संगठन आपस में मिलजुल करके आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। और व्यवसाय, व्यापार, प्रशिक्षण, शोध, ये व्यापार के माध्यम से आय की प्राप्ति करते हैं। इन्होंने आतंकवाद को एक व्यवसाय बना लिया है, लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, और इनका एक ऐसा सेल होता है, ऐसा एक प्रकोष्ठ होता है जहां पर कि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए नए नए तरीके, नए नए साधन इजाद किए जाते हैं। मतलब किसी देश की पुलिस, इंटेलिजेंस जिसके बारे में सोच नहीं सकती, इस प्रकार की घटनाओं को ये शोध के माध्यम से, रिसर्च करके ये लोग उस प्रकार के कार्य को अंजाम देते हैं। तो देखिए, आतंकवाद आज के जमाने में एक व्यवसाय बन गया है। विभिन्न देशों की सरकारें इनको पोषित करती हैं, इनको प्रोटेक्शन देती हैं, सुरक्षा देती हैं, इनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, शोध होता है। जो दुनिया में बड़े बड़े जितने भी आतंकवादी हुए हैं, ये निरक्षर व्यक्ति नहीं रहे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, बड़े बड़े इंजीनियर इस काम में माहिर हो, इस काम में बड़े बड़े इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के ऐसे काम में ये जाते हैं। ओसामा बिन लादेन एक अरबपति का बेटा था, इंजीनियरिंग की परीक्षा पास किया था, और वह व्यक्ति आतंकवादियों का सरगना बना था। तो सामान्य व्यक्ति आतंकवाद में नहीं होता, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे संपन्न घरों के व्यक्ति आतंकवाद को आजकल अपना व्यवसाय बनाते हैं। अब प्रकार देखें, आतंकवाद कितने प्रकार का होता है। पहला है राजनीतिक। राजनीतिक आतंकवाद किसे कहते हैं? जब एक देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ऐसी घटनाएं घटती हैं, हम उसे आतंकवाद का नाम देते हैं। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति होता है। जैसे भारत में 1947 के पहले जो उग्रवादी घटनाएं घटी, जो बम विस्फोट आदि हुई, जो सरकारी खजानों को लूटने की घटनाएं हुई, रेलवे पटरियों को उखाड़ने की घटनाएं घटी, ये सब राजनीतिक आतंकवाद के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य पवित्र होता है कि विदेशी दास्ता से हम मुक्ति चाहते हैं, हम स्वतंत्रता चाहते हैं। दूसरा सामाजिक आतंकवाद, कि समाज में दलित उत्पीड़न को और ज्यादा उभारा जाता है, कि दलित लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध जो घटनाएं घटती हैं, या अमेरिका में जैसे रंग भेद की नीति अभी चल रही है, ये सब सामाजिक आतंकवाद के अंतर्गत आते हैं। पहले दक्षिण अफ्रीका इसका गढ़ था रंग भेद की नीति का। फिर आर्थिक, लोगों के मन में यह धारणा बिठा दी जाती है कि समाज का संपन्न वर्ग उनका उत्पीड़न करता है, उनका शोषण करता है, वो बंधुआ मजदूर के समान काम करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो लोगों को इस प्रकार से मानसिक रूप से उनको तैयार किया जाता है ताकि वे आतंकवाद की ओर झुकें। और यही कारण है, ये जो उत्पीड़न और शोषण है, नक्सलवाद के विकास का एक बहुत बड़ा कारण है। भले ही इसके पीछे और भी घटनाएं हैं, लेकिन नक्सलवाद का मूल आधार भी उत्पीड़न और शोषण है। धार्मिक आतंकवाद, अपने धर्म की श्रेष्ठता को बनाए रखना। दुनिया में एक ही धर्म श्रेष्ठ है, वो अपना धर्म है, और इस धर्म के विरुद्ध जितने हैं या इस धर्म को मानने वाले जो नहीं हैं, उन सब का विनाश होना चाहिए। या तो हमारे धर्म में सम्मिलित हो जाओ या हम तुमको मार डालेंगे। अपने धर्म को श्रेष्ठ समझना, ये धार्मिक आतंकवाद है, और इसी को हम आज पिछले कई वर्षों से भारत में भोग रहे हैं। भाषाई, एक भाषा को जबरदस्ती किसी पर थोपने की कोशिश करना, इसके विरुद्ध की गई कार्यवाही
भाषाई आतंकवाद। फिर वैश्विक, दुनिया भर में विभिन्न आतंकवादी संगठन एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। ये मिल करके फिर एक साथ होकर के काम करते हैं, एकजुट होकर के सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। फिर इस्लामिक आतंकवाद। इस्लामिक आतंकवाद आज दुनिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। गंभीर का मतलब है कि आजकल इस्लामिक आतंकवाद दुनिया में चरम सीमा में है, चरम सीमा पर पहुंच गया है, क्योंकि इसके पीछे मूल राष्ट्र है पाकिस्तान। पाकिस्तान की रोजी रोटी इसी से चलती है। वह इन आतंकवादियों को पालता है, पोसता है, संरक्षण देता है। एक कीड़ा के बारे में मैंने कभी पढ़ा था। उस कीड़ा की विशेषता होती है कि यदि कीड़ा को भोजन न मिले तो अपने शरीर को स्वयं खाना शुरू कर देता है। आतंकवाद भी यही घटना है, यही चीज है। जब आतंकवाद को आप पाल पोस रहे हैं, वही आतंकवाद आपको भी खा जाएगा। आज पाकिस्तान में आए दिन बम विस्फोट हो रहे हैं। इन बम विस्फोटों को कौन कर रहा है? वही आतंकवादी कर रहे हैं, जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान अभी तक पालता पोसता रहा है। और यदि ऐसी घटनाएं घटेंगी तो कोई भी व्यवस्था कैसे चल सकती है? और ताज्जुब की बात यह है कि जो राष्ट्र आज इन आतंकवादियों को पालन पोषण कर रहे हैं, उनका समर्थन भी दुनिया के विभिन्न देश करते हैं। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक है। पाकिस्तान आतंकवादी गतियों में से लगातार संलिप्त हो रहा है, लगातार उसकी कार्रवाई चल रही है, और चीन इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा समर्थन करता है। और दुनिया विभिन्न राष्ट्र तो इसे अपना रोजी रोटी बना लिए हैं, अपना आधार बना लिए हैं। तो जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान अभी तक पालित पोषित करता रहा है, वही आतंकवाद आज पाकिस्तान के लिए खतरा बनकर सामने आ गए हैं। इसके आगे की चर्चा अगले व्याख्यान में होगी। आपको धन्यवाद।